गुजरात के वडोदरा में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर दृष्टिविहीन खिलाड़ियों के लिए विशेष एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दृष्टिविहीन बच्चों ने उत्साह से हिस्सा लिया। PEFI गुजरात चैप्टर की ओर से राज्य के 34 जिलों में 125 से अधिक स्थानों पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वडोदरा के दीपक फाउंडेशन के समाज सुरक्षा संकुल में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए एथलेटिक्स की शॉर्ट पुट प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का आयोजन PEFI गुजरात के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर विकास अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जीवन और खेल जगत में उनके योगदान की जानकारी दी। आज यहाँ समाज सुरक्षा संकुल वडोदरा में एक एथलेटिक्स टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्लाइंड बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और सही में देखा जाए तो जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो भी इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो आज इनके साथ रह के यहाँ पे पता चला है। समाज सुरक्षा संकुल में दीपक फाउंडेशन की तरफ से जो काम किया जा रहा है वो सराहनीय है और लोग भी इस तरह से इन एक्टिविटी में जुड़े। यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, इन बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहता है और ऐसे खिलाड़ी देश का आगे जाके नाम कर सकते हैं। तो इन बच्चों को जितनी फैसिलिटी मिले उतना अच्छा है। और पेफी की तरफ से आयोजित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल महोत्सव में आज यहाँ जो विजेता खिलाड़ी हुए हैं, उनके सिवाय जिन्होंने पार्टिसिपेशन भी किया है, उन सभी को पेफी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में दीपक फाउंडेशन की संकुल स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर की वाइस प्रिंसिपल शंभवी पाठक भी विशेष रूप से मौजूद रही और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। वहीं SVIT NSS यूनिट वासद के स्वयं सेवकों ने भी प्रतियोगिता के आयोजन और संचालन में सहयोग किया। आज हमारे अंधशाला दीपक फाउंडेशन समाज सुरक्षा संकुल में आज सारे बच्चों, जितने भी बच्चे थे, आज उन बच्चों के साथ विकास भाई और स्पोर्ट्स और सारे वॉलंटियर ने मिलके एक टूर्नामेंट रचा है एथलेटिक्स शॉट पुट का, जिसमें बच्चों को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, उन्हें अप्रिशिएशन दिया गया, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे सर्टिफिकेट्स मिले, मेडल्स मिले। सबसे बड़ी बात है कि इससे बच्चों को आत्मबल बढ़ता है इनका, ऐसे बच्चों का उन्हें अप्रिशिएशन देते रहना चाहिए इन्हीं सब कुछ इवेंट्स के द्वारा, ताकि उनको भी लगे कि समाज में हमारा भी स्थान है और हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इस खेल महोत्सव के द्वारा बहुत ही बच्चों को काफ़ी अप्रिशिएशन मिला और उनका आत्मबल भी बढ़ा। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, बहुत बहुत आभार पेफी का, PEFI पेफी, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और हमारे बच्चों को ये अवसर दिया कि वो यहाँ पे खेल सके और एक बहुत बड़ी उपलब्धि पा सके। तो हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। खास बात ये रही कि अधिकांश खिलाड़ियों ने पहली बार किसी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। मेडल और प्रमाण पत्र मिलने पर खिलाड़ियों में खुशी और उत्साह देखने मिला। आज एक स्पर्धा रमाई हती, जेमां मारो गोल्ड मेडल आव्यो छे अने स्पर्धा मेजर ध्यानचंद ની સ્મૃતિમાં એક સ્પર્ધાનું એમના જન્મદિન પર એક સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે આપણા વર્લ્ડ હોકી પ્લેયર હતા, જેમને આપણા ભારત દેશનું ઘણું નામ રોશન કર્યું છે, એમને યાદ કરવા માટે આપણા દેશના ઘણા કલા સ્પોર્ટ વીરોને પ્રોત્સાહન મળવા માટે આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ। અને આવી ફેફી છે, એવી ઘણી સંસ્થાઓ છે જે આવા કાર્યોમાં અમને હેલ્પ કરે છે, જેમાં ઘણા બધા દિવ્યાંગ બાળકો છે અને જે લોકો સક્ષમ નથી એમને આગળ લાવવામાં આવે છે। આ સ્પર્ધા જ્યારે યોજાઈ હતી ત્યારે લાગ્યું હતું કે નહીં આવે નંબર, પણ પછી જ્યારે એમ નંબર આવ્યા પછી જ્યારે ગર્વ, આ મેડલ ફર્સ્ટ નંબરનું છે, જે હાથમાં પકડી મને એટલો ગર્વ થાય છે કે હું કહી નહીં શકતો। એટલે આ બધા આવી સ્પર્ધાઓ સંસ્થાઓ રાખે એ બદલ મારો વિનંતી છે। અને આજે
સંસ્થામાં મારો નંબર આવે એમના માટે આભાર. થેન્ક યુ. देश भर की शिक्षा व्यवस्था इन दिनों कटघरे में खड़ी हुई है. तब गुजरात के वडोदरा जिला में स्कूल बिल्डिंग के अभाव में मंदिर के शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चों की खबर वीएनएम टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी. खबर सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग का एक्शन नजर आ रहा है. वडोदरा जिला के सावली में स्कूल बिल्डिंग नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई मंदिर के शेड के नीचे चल रही थी. वीएनएम टीवी की खबर के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया. बीआरसी ग्रुप आचार्य और सीआरसी ने इस मौके पर निरीक्षण किया. तंत्र की ओर से बच्चों को नजदीकी स्कूल में स्थानांतरित करने की तैयारी बताई गई है. सावली तालुकानी बगनमोरा प्राथमिक शाळाना नवीन ઓરડા બાબતે તારીખ 25/8/2026 રોજ સાવલી તાલુકાના શિક્ષણ વિભાગમાંથી બીઆરસી સર, સીઆરસી સર અને ગૃપાચાર્ય શ્રી સ્થળની મુલાકાત કરવા માટે આવેલા, ત્યારે ગ્રામજનોને પણ હાજર રાખેલા. ગ્રામજનોને એમને વૈકલ્પિક રીતે બાળકોને હાલ જે નદી કાંઠે શેડના નીચે ભણે છે ત્યાંથી બાજુની પ્રાથમિક શાળાએ ટ્રાન્સફર કરવાની વાત કરી અને એમને ટ્રાન્સફરની સુવિધા પણ આપવાનું નક્કી કર્યું. પરંતુ ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે અમારા સ્થાનિક લેવલની ગામની અંદર પ્રાથમિક શાળા હોય એટલે નાના બાળકો છે એટલે ત્યાં આગળ એમને મોકલવા હિતવાક નહીં. આમ કરીને એમને એમનો નિર્ણય સ્વીકાર્યો નહોતો. ગ્રામજનોની ફક્ત એક જ માંગ છે કે પોતાના ગામની અંદર 1 થી 5 ધોરણની પ્રાથમિક શાળા વહેલી તકે ચાલુ કરવામાં આવે, જેથી કરીને હાલ કોઈ સંમત થયા નથી અને એટલા માટે હાલ અમે અમારું આ નિવેદન આપીએ છીએ. આની અંદર એસએમસીના અધ્યક્ષ શ્રી પણ હાજર છે, ગામના ડેપ્યુટી સરપંચ શ્રી પણ હાજર છે અને ગ્રામજનો પણ हाजिर છે. लेकिन ग्रामीणों ने इस विकल्प को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि बच्चों को 2 किलोमीटर दूर स्कूल भेजना उचित नहीं है. ग्रामीणों की मांग है कि बच्चों की शिक्षा के लिए गांव में ही नया स्कूल बिल्डिंग बनाया जाए. वडोदरा जिल्लाના સાવલી તાલુકાના બગાનામોડા ગામની પ્રાથમિક શાળાનો હાલ એક પ્રશ્ન ઉભો થયેલો છે. બાળકોને બેઠક વ્યવસ્થાનો એક મોટો પ્રશ્ન ઉભો થયેલો છે. ત્યારે ગઈકાલે તારીખ 25/8/2026ના રોજ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીઓ, તાલુકા વિભાગના શિક્ષણ અધિકારીઓ, સીઆરસી, બીઆરસી, ગૃપાચાર્ય અને એ બધા જે અહીંયા મુલાકાત માટે આવેલા અને બેઠક વ્યવસ્થાની એક ચર્ચાના ભાગરૂપે એમણે એક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે અમને જણાવેલું કે ભાઈ તમારા ગામના જે બાળકો છે એમને તુલસીપુરા ગામની પ્રાથમિક શાળામાં ભણવા માટે મોકલો અને અમે તમને લેવા અને મૂકવા આવવાની વ્યવસ્થા પણ કરી આપીશું. એવો એક વિકલ્પ આપેલો. પરંતુ આ વિકલ્પ અમારા જે ગ્રામજનો છે બગાના મોહલ્લાના એ વાલીઓને મંજૂર નથી. હવે ગ્રામજનો વાલીઓનું એવું કહેવું છે કે બાળકો નાના છે. હવે નાના બાળકોને ગાડીમાં જવું આવવું, કોઈ પડે, કદાચ કોઈને કોઈ નુકસાન થાય એવી એક ભીતિ સેવાઈ રહી હોવાથી આ વાલીઓ અને ગ્રામજનોની આ જે નિર્ણય છે એ નામંજૂર છે. અને ગ્રામજનોની હાલ પૂરતી એટલી જ માંગણી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે હવે વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવે પ્રાથમિક શાળાનો અને વહેલામાં વહેલી તકે કામગીરી શરૂ કરવામાં આવે, એ જ માંગ છે. હવે ગ્રામજનોનું એવું પણ કહેવું છે કે કોઈ નેતા જ્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ વિઝિટમાં જતા હોય છે ત્યારે રાતોરાત રોડ બની જતા હોય છે, રાતોરાત દિવાલો ઊભી થઈ જતી હોય છે. ત્યારે આ તો એક શિક્ષણ લેવા માટેની એક વ્યવસ્થા છે, એક વિદ્યાનું ધામ બનાવવાનું છે અને ये धाम ની અંદર આટલો બધો વિલંબ શા માટે? अब देखना होगा कि वीएनएम टीवी की खबर के बाद प्रशासन बच्चों को उनका अपना स्कूल कब उपलब्ध कराता है. दरअसल देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया है, जिसके बाद अलग अलग शहर, जिले और राज्य से खस्ताहाल स्कूलों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जिस पर अब सरकारों को काम करना ही होगा. रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है. आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट. डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है. और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर. क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा. सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशंस ओपन. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण. मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया. पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की.
इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विथ हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं। एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। सी, human mind is complex and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स at Sigma University. करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। नेपाल के रसुआ जिले में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। बोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टिमुरे और स्याब्रुबेसी इलाके में कई घर, बाजार और दूसरी जगह बाढ़ की चपेट में आ गई। तिब्बत से अचानक आई बाढ़ के बाद नेपाल के रसुआ में हालात बिगड़ गए हैं। बोटेकोशी नदी का पानी अचानक बढ़ने से टिमुरे और स्याब्रुबेसी इलाके में भारी नुकसान हुआ है। कई घरों, दुकानों और बाजारों में बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि कई वाहन और सामान पानी में बह गए। तेज बहाव के कारण एक पुल भी टूट गया, जिससे इलाके में आवागमन प्रभावित हुआ है।
प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। सबसे बड़ी चिंता टिमोरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मियों को लेकर है। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ आने के बाद इन जवानों से संपर्क नहीं हो पाया है और उन्हें लापता बताया जा रहा है। हालांकि बॉर्डर पोस्ट पर मौजूद 25 से 30 अन्य लोगों के सुरक्षित होने की जानकारी है। हे भगवान, नेपाल से आई बाढ़ को देखते हुए भारत के बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले हाई अलर्ट पर है। आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जताई है। गुजरात के वडोदरा के युवा पहलवान शशांक प्रदीप राय ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर और गुजरात का गौरव बढ़ाया है। हरिद्वार में आयोजित नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में गुजरात के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। गुजरात की टीम ने कुल 222 मेडल जीतकर 18 राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। इनमें 82 गोल्ड, 76 सिल्वर और 66 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। इसी प्रतियोगिता में वडोदरा के शशांक प्रदीप राय ने जूनियर 84 किलो वजन वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। शशांक की सफलता के पीछे उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण अहम रहा। मैं ये कहूँगा कि काफ़ी टाइम से मैं इसी गेम में लगा हुआ था, 8-10 साल से लगा हुआ था। कुछ टाइम पहले ही मतलब हरिद्वार में नेशनल हो रही थी और उसमें मेरा -84 की जिसमें गोल्ड आया है। अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, जो हालांकि सपने जैसा ही है, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता है इंडिया लिखना। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं वर्ल्ड में मेडल आऊँ इंडिया के लिए। कितने कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में आपने स्पर्धा में भाग लिया और किस तरह मेडल मिला? हाँ, तो ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ग्रैपलिंग चल रहा था नेशनल लेवल पे और मेरा -84 kg में गोल्ड आया है। मैं बहुत खुश हूँ कि बड़ौदा में सर ने, फादर ने, सब ने, लोगों ने बहुत सम्मान किया है कि मेडल आने के बाद लोगों ने प्रोत्साहन किया है कि बेटा नहीं, अब और करना है, अभी और लाना है। और वो फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा से रहा है, चाहे मैं जीतूँ या चाहे हारूँ। पर एक था कि कोचिज़ का भी सपोर्ट और सोसाइटी का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैं वैसे नडियाद में प्रैक्टिस कर रहा था, कोच का भी बहुत सपोर्ट मिला कि बेटा आपको खेलने जाना है, वहाँ मेडल आएगा, आपको मौका मिलेगा। फिर मैं यहाँ पर आया, बड़ौदा में भी मुझे सम्मान मिला और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने का बोला गया है। उनकी इस उपलब्धि पर वडोदरा के विधायक के रोकड़िया ने उनका सम्मान किया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जो नेशनल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अभी थोड़े दिनों पहले हरिद्वार में हुआ था, वडोदरा के लिए भी गौरव की बात है और गुजरात के लिए भी गौरव की बात है कि गोल्ड मेडल हमारे वडोदरा को मिला है। शशांक राय युवक जो करोड़िया सयाजीगंज विधानसभा का पार्ट है, उसने उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं शशांक राय को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं अभिनंदन देता हूं कि उनके माध्यम से आज इंडिया के लेवल पर वडोदरा शहर का नाम अंकित हुआ है और गुजरात का भी नाम अंकित हुआ है। और शशांक राय इसी तरह आगे बढ़ते रहे, केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया के अंदर वडोदरा का परचम लहराए, ऐसी शुभकामनाएं मैं उनको अर्पण करता हूँ। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का BBA कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू। कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो, सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। BBA at Sigma University. Admissions open. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making
a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक। स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। मे आई कम इन सर? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે। સપનાઓથી સફળતા સુધી करियर शुरुआत नर्सिंग ओनली एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था। लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था। इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, एनजीओ एक्सपोजर, एनएसएस एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं। कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक। करो करियर की सही शुरुआत सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन नाउ।
गुजरात के वडोदरा में बिना डिग्री के पिछले 15 साल से क्लिनिक चला रहे एक कथित फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो बिना डिग्री के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वडोदरा की अकोटा में जोन 2 की टीम ने कार्यवाही करते हुए कथित फर्जी डॉक्टर बिश्वजीत हालदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 45 वर्षीय बिश्वजीत प्रफुल्ल हालदार अकोटा गांव में मोहम्मदवाड़ी में रहता था और पिछले करीब 15 साल से बिना किसी मेडिकल डिग्री के लोगों का इलाज कर रहा था। आरोपी अकोटा गार्डन के सामने प्रोमिला क्लिनिक के नाम से क्लिनिक चला रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि बिश्वजीत हालदार केवल 10वीं कक्षा तक पढ़ा है और इसके बावजूद वो लोगों का इलाज कर रहा था। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने क्लिनिक से सिरप, इंजेक्शन, दवाइयां, ट्यूब, ORS और कैप्सूल समेत कुल 1,19,849 रुपए का मुद्दा माल जब्त किया है। मामले में अकोटा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।